हेलो दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे और पहला चैप्टर है साइटोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइटोलॉजी का अर्थ समझेंगे, क्या होता है साइटोलॉजी, किसे कहते हैं और क्यों पढ़ते हैं, इसमें क्या चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो टर्म साइटो है, इसका साइटो का अर्थ होता है सेल। ठीक है, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। ठीक है, तो जब साइटोलॉजी को अगर हम तोड़ के देखें तो इसका अर्थ हुआ, साइटो का अर्थ हुआ सेल और लॉजी का हुआ टू स्टडी। तो हम बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। ठीक है, हिंदी में इसे कहेंगे कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले या फिर बायोलॉजी का अधिकांश चैप्टर पढ़ने से पहले हमें कुछ वैज्ञानिकों का नाम याद रखना बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले हम नाम ही याद कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं, कोशिका विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, तो कोशिका विज्ञान के जो जनक हैं, आपने नाम सुना होगा रॉबर्ट हुक जी का। ठीक है, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं रॉबर्ट हुक। ठीक है दोस्तों, अब अगला आता है फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स, कोशिका अनुवांशिक के जनक। ठीक है, अब अनुवांशिक टर्म जो है हम बाद में पढ़ाएंगे, अभी बस हमको याद रखना है कि फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स। ठीक है, तो फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स जो है वो है H.J. मूलर। ठीक है, अब अगला आता है साइटोलॉजी टर्म किसने दिया। ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं साइटोलॉजी, इस टर्म को किसने दिया, तो इस टर्म को जो देने वाले वैज्ञानिक थे वो थे हर्टविग। ठीक है, अब आता है फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है। ये सभी हमको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि किस एग्जाम में एग्जामिनर कितना पागल होते हैं, क्या पूछ देंगे कहना मुश्किल है। ठीक है, तो इसीलिए फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसको बोलते हैं, स्वानसन को, SWANSON। ठीक है, स्वानसन। ठीक है, अब हिंदी मीडियम वाले ये नहीं कंफ्यूजन में रहेंगे कि इसको हिंदी में कुछ बोलते हैं, क्योंकि नाम जो है इंग्लिश और हिंदी में एक ही होते हैं। ठीक है, अब अगला आता है कि फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। ठीक है, तो फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी जो है वो है A.K. शर्मा। ठीक है, कौन है, A.K. शर्मा। ठीक है, और ये जो आपके आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक जो स्वानसन है, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, और उस पुस्तक का जो नाम था द सेल। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, क्या नाम था, द सेल। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका। ठीक है, सेल क्या होता है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसे हिंदी में कहेंगे कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, और ये दोनों स्टेटमेंट जो है किसने दिया था, ये दिया था रॉबर्ट हुक जी ने। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट रॉबर्ट हुक जी ने दिया था। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे, आगे जो है सेल के बारे में विस्तार से समझेंगे कि जब सेल क्या है, ये क्या है, एक सेल है। ठीक है, बीच में इसका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो जब कोई सिंगल सेल होता है, ठीक है, सिंगल सेल, तो इसको हम बोलते हैं जैगोट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। ठीक है, लिख देते हैं युग्मनज। ठीक है, तो ये क्या करता है, सिंगल सेल
सिंगल कोशिका को जैगोट कहा जाता है। फिर सिंगल सेल जिसे जैगोट कहा जाता है, ये आपस में डिवाइड करना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे ये डिवाइड हो गया, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, 2 सेल बनाएगा। ठीक है, फिर ये जब डिवाइड करेगा तो क्या करेगा, ये फिर 2 सेल बनाएगा, ये फिर क्या बनाएगा, 2 सेल बनाएगा। फिर ये जब डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा, 2 सेल बनाएगा, ये फिर 2 सेल बनाएगा, ये सेल फिर 2 सेल बनाएगा, ये सेल फिर 2 सेल बनाएगा। तो देख रहे हैं कि एक सिंगल सेल से, जिसे जैगोट कहा जाता है, ये जब आपस में डिवाइड करना शुरू कर देता है तो बहुत सारे सेल का निर्माण होता है। ठीक है, और इस जो बहुत सारे सेल का जो निर्माण होता है, इसे हम लोग कहते हैं टिश्यू। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, टिश्यू, हिंदी में उत्तक। ठीक है, तो इसको हम लोग एक स्ट्रक्चर से ऐसे समझते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक सेल है। ठीक है, ये क्या है, सेल है। ठीक है, ये डिवाइड हुआ, क्या हुआ, डिवाइड हुआ। डिवाइड होके क्या बनाएगा, बहुत सारा सेल बनाएगा। ठीक है, बहुत सारा छोटा छोटा सेल बनाएगा। ठीक है, तो ये जो बहुत सारा छोटा छोटा सेल बना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू। ठीक है, हिंदी में उत्तक। ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे बहुत सारे सेल जो डिवाइड होके जो जैगोट से बना है, ये सारे सेल जो है, ये जो उत्तक जिसको बोलते हैं, ये सारे उत्तक मिलकर जो है क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा। ठीक है, ऑर्गन बनाएगा। ठीक है, और ये सारे ऑर्गन जो है, जैसे अब ऑर्गन में क्या क्या आ गया, लीवर आ गया, हार्ट आ गया, और शरीर के जितना भी पार्ट्स हैं, सारा पार्ट्स तो सेल से ही बना है। ठीक है, ये सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और यही ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बन जाता है, हमारा शरीर बन जाता है। क्या बन जाता है, जिसे बोलते हैं बॉडी बन जाता है। ठीक है, तो क्या हम समझे कि एक सिंगल सेल को जैगोट बोला जाता है। ये आपस में डिवाइड करना शुरू करता है और बहुत सारे सेल बनाते हैं, जिससे क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। याद करने की जरूरत नहीं है, समझ लेना है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। और बहुत सारे उत्तक मिलकर, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, और ऑर्गन जैसे हमारा लीवर है, हार्ट है, पेनक्रियाज है। ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स हमारे बॉडी में, हम आगे पढ़ेंगे सब कुछ विस्तार से। बस अभी हमको यहाँ पे इतना ही समझना है। ठीक है, कि ऑर्गन कैसे बनता है। तो ऑर्गन कैसे बनता है, सबसे पहले सेल है, सेल डिवाइड होकर टिश्यू बना, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाया, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, और ऑर्गन सिस्टम से हम लोग का क्या बनता है, शरीर बनता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। आगे पढ़ेंगे दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज। ठीक है, ये कोशिका का खोज किसने किया, कहां से आया, कैसे आया, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ सेल में सबसे पहले आए रॉबर्ट हुक। ठीक है, और रॉबर्ट हुक को हम लोग अभी कुछ देर पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, कोशिका विज्ञान के जनक भी इनको कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, रॉबर्ट हुक। ये 1665 में आए थे। ठीक है, और इन्होंने एक वुडन बार्क, जिसे कॉर्क टिश्यू कहते हैं, उसको लिया। ठीक है, और उसको जो है उस समय 1665 के आसपास में माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये सब नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, खुद से कंस से पीस के एक माइक्रोस्कोप बनाया, और उस माइक्रोस्कोप के सहारे इस जो कॉर्क टिश्यू जो लिया था, कॉर्क टिश्यू जो लिया था वुडन बार्क का, तो उसको उस माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रहा था। ठीक है, और बीच में जो है एक सर्किल दिखाई दे रहा था। ठीक है, बीच में एक सर्किल दिखाई दे रहा था। ठीक है, और इस सर्किल को जो है रॉबर्ट हुक जी ने क्या नाम दिया, रूम। ठीक है, क्या नाम दिया, रूम। फिर आगे चलकर देखा कि रूम के बगल में बहुत छोटे छोटे रूम है। जैसे ये रूम है, इसके रूम के बगल में बहुत छोटे छोटे रूम है। ठीक है, इस प्रकार है दोस्तों, बहुत छोटे छोटे रूम है। छोटे छोटे रूम है।
ठीक है। और इस रूम का जो उन्होंने जो नाम रूम, इस बड़े वाले को नाम दिया रूम, और ये रूम के बगल में जो छोटे छोटे जो रूम थे इसको उन्होंने कहा सेल्ला, CELLA, ठीक है, सेल्ला, जिसे हम लोग कहते हैं सेल, ठीक है। तो और ये रॉबर्ट हुक जी ने जो ये जो कॉर्क टिश्यू जो लिया था और इन्होंने जो सेल को जो खोजा था, ये एक डेड सेल था, ठीक है, ये मृत कोशिका था, यह जीवित कोशिका नहीं था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डेड सेल की खोज किसने किया था, वो किए थे रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। समझना है दोस्तों, याद नहीं करना है, ठीक है। डेड सेल की खोज सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है, कोशिका विज्ञान के जनक, ठीक है। अब आगे आता है एवी लुवेनहॉक, ठीक है, ये 1676 में आते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये जो थे ये खोज करने के मूड में नहीं थे, लेकिन क्या हुआ, एक दिन बारिश में ये नहा रहे थे, तो नहाते समय इनके नाखून में मिट्टी फंस गई, ठीक है। इन्होंने इस मिट्टी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रख दिया और जब देखा, इसको लगा कि इस मिट्टी के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स घूम रहे हैं। आगे चलकर इन छोटे छोटे पार्ट्स को बोला इन्होंने, क्या बोला, इन्होंने बोला इन छोटे छोटे पार्ट्स को बोला माइक्रोब्स, ठीक है। वो जो नहा रहे थे उनके हाथ में जो मिट्टी फंस गए थे, उनको जब माइक्रोस्कोप में रखा गया तो उनको छोटे छोटे पार्ट्स दिखाई दिए, जिसका उन्होंने नाम क्या दिया, माइक्रोब्स, ठीक है। इसी माइक्रोब्स का नाम बैक्टीरिया, जीवाणु नाम किसने दिया, लुवेनहॉक ने। ये जो छोटे छोटे जो माइक्रोब्स दिखाई दे रहे थे, इन्हीं का नाम जो है, इस माइक्रोब्स का ही नाम जो है क्या दिया गया, बैक्टीरिया, ठीक है। कोई दिक्कत, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। और ये जो लुवेनहॉक जी थे, इन्होंने जो खोज किया था, ये एक लिविंग सेल पर खोज किया था, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं लिविंग सेल की खोज किसने किया था, तो एवी लुवेनहॉक ने किया था, ठीक है। और बैक्टीरिया का खोज किसने किया था, तो ये एवी लुवेनहॉक ने किया था। ये महाशय जो है बहुत सारे चीजों का खोज किए थे, जैसे पहला है स्पर्म सेल, शुक्राणुओं की खोज भी किसने किया था, तो लुवेनहॉक जी ने किया था। आरबीसी का खोज किसने किया था, तो लुवेनहॉक जी ने किया था। प्रोटोजोआ की खोज किसने किया था, तो लुवेनहॉक जी ने किया था, ठीक है। तो जब इन्होंने खोज लिविंग सेल पर किया था और इसका इन्होंने नाम माइक्रोब्स दिया, माइक्रोब्स बोला, फिर बाद में बैक्टीरिया कहा, तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट लिविंग सेल क्या है, तो ये बैक्टीरिया है, ठीक है। फर्स्ट लिविंग सेल क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। तो यहां तक आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे सेल थ्योरी, ठीक है, कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था, कोशिका सिद्धांत को शेल्डन और स्वान नामक दो वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। शेल्डन और स्वान जो है ये 1839 में आए, ठीक है। ये स्वान जो थे ये बोटनी के क्षेत्र में बहुत काम किया था, ठीक है। और ये शेल्डन जो है ये जूलॉजी के क्षेत्र में काम किया था, ठीक है, ये जूलॉजी के क्षेत्र में काम किया था। तो ये जो स्वान जी जो थे, इन्होंने बोटनी के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए, तो इसके लिए इनको बहुत सारे अवार्ड वगैरह भी दिया गया था, ठीक है। और शेल्डन जो है जूलॉजी के क्षेत्र में काम किए थे, तो ये एक जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो शेल्डन ने क्या किया, शेल्डन ने ये एक जूलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने जो काम शुरू किया, इन्होंने एनिमल सेल पर काम शुरू किया था। किस पर काम शुरू किया था, एनिमल सेल पे, ठीक है, जंतु कोशिका पे, ठीक है। और स्वान ने जो है किस पर किया था, इन्होंने किया था प्लांट पे, ठीक है, पादप कोशिका पे, प्लांट सेल पर, ठीक है। तो शेल्डन जी जो एनिमल सेल पर जो काम शुरू किए, तो इन्होंने बताया कि एनिमल सेल में जो है
एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होते हैं, कोशिका भित्ति नहीं होते हैं। अब कोशिका भित्ति क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। बस एक लाइन से हम आगे नहीं बढ़ जाएंगे, ठीक है। बस अभी हमको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होते हैं। ये किसने दिया, तो ये दिए थे शेल्डन जी ने, ठीक है। अब आते हैं स्वान जी। स्वान जी प्लांट सेल पर अपना काम शुरू किए थे, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि प्लांट के बाहर जो कवरिंग होती है उसे सेल वॉल कहते हैं, उसे सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। तो यहां से हम क्या समझे कि एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होता है, ठीक है। अब प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे आए रुडोल्फ वर्च्यू नामक एक वैज्ञानिक, ठीक है। ये आए थे 1855 में, ठीक है। और इन्होंने एक लाइन बोला, क्या बोला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। क्या बोला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग, ठीक है। पहले से बनी कोशिका, पहले से बनी कोशिका, ठीक है। और सेलुला का मतलब होता है सेल, ठीक है। और ई का मतलब होता है टू, और सेलुला का मतलब होता है सेल, ठीक है। तो पहले से बनी कोशिका, ठीक है, सेल से सेल, ठीक है। तो यहां हम समझेंगे, जो जैसे ये एक सेल है, ठीक है, ये डिवाइड हुआ तो एक नया सेल बना, तो डिवाइड करेगा तो एक दो सेल बनेगा, ठीक है। फिर ये डिवाइड होगा तो फिर आगे बहुत सारे सेल बन जाएंगे, ठीक है। तो जो सेल, जब ये सेल डिवाइड करके नई कोशिका बनाता है तो ये सेल क्या हो गया, पुराना हो गया, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे पेरेंट सेल। इसे क्या बोलेंगे, पेरेंट सेल। पुरानी कोशिका को क्या बोलेंगे, पेरेंट सेल, ठीक है। जो कोशिका डिवाइड करती है उसे क्या बोलेंगे, पेरेंट सेल। और डिवाइड होने के बाद जो सेल बनेगा उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे न्यू सेल। ये क्या हो गया, न्यू सेल, ठीक है। क्या बोलेंगे दोस्तों, न्यू सेल, ठीक है। तो न्यू सेल को, पुरानी कोशिका को क्या बोलते हैं, पेरेंट सेल। और न्यू कोशिका को क्या बोलेंगे, डॉटर सेल, पुत्री कोशिका, ठीक है। क्या बोलेंगे, डॉटर सेल, पुत्री कोशिका, ठीक है दोस्तों, ठीक है। समझ गए होंगे। रुडोल्फ वर्च्यू जी आए 1855 में। इन्होंने एक लाइन बोला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, प्री एग्जिस्टिंग, पहले से बनी कोशिका, सेलुला का मतलब सेल, ई से टू, सेलुला का सेल मतलब पहले से बनी कोशिका। जब कोशिका डिवाइड करती है तो एक न्यू सेल बनाती है, तो जो सेल डिवाइड करती है उसे बोलेंगे पेरेंट सेल, ठीक है। और जो न्यू सेल बन जाती है उसे क्या बोलेंगे, डॉटर सेल, जिसे बोलते हैं पुत्री कोशिका, ठीक है। तो इसे एक हम स्ट्रक्चर से समझते हैं, ठीक है। क्या है, पहले प्री एग्जिस्टिंग सेल है, तो इससे क्या बना, ये पुरानी कोशिका है, इससे क्या बना, न्यू सेल बना, ठीक है। न्यू सेल, जब न्यू सेल बन गया तो न्यू सेल को क्या बोलेंगे, डॉटर सेल बोलेंगे, जिसे बोलते हैं पुत्री कोशिका, ठीक है। ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा, ठीक है। पुरानी सेल को पेरेंट सेल बोलते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल बोलते हैं, इससे न्यू सेल बनता है, ठीक है। न्यू सेल को क्या बोलते हैं, डॉटर सेल बोलते हैं, जिसे बोलते हैं पुत्री कोशिका, ठीक है। दोस्तों अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स याद रखने होंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। तो पहला है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल ऑफ यूनिवर्स। तो दोस्तों मैंने पहले क्या पढ़ा
लिविंग सेल कौन सा है, तो वो है बैक्टीरिया, जिसकी खोज किसने किया था, लुएन हॉग जी ने किए थे। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल ऑफ यूनिवर्स क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया का जो नाम है क्या है, माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस माइकोप्लाज्मा का साइज क्या है, तो वो होता है 0.1 से 0.5। ठीक है दोस्तों, आगे है तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल ऑफ यूनिवर्स क्या है, बैक्टीरिया, जिसे क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का अन्य नाम भी होता है। ठीक है, तो पहला नाम है पीपीएलओ, पीपीएलओ। अब पीपीएलओ क्या होता है, ये कंफ्यूजन करेगा। तो पीपीएलओ क्या होता है, पॉली ल्यूरो, यहाँ पे पी साइलेंट है, पॉली ल्यूरो न्यूमेनिक, यहाँ भी पी साइलेंट है, न्यूमेनिक लाइक ऑर्गेनिजम्स, लाइक ऑर्गेनिजम्स। इसका एक अन्य नाम और होता है, बोलते हैं MLO। अब ये भी अब टेंशन डालेगा, ये क्या होता है, तो ये होता है मॉलिक्यूल्स लाइक ऑर्गेनिजम्स। क्या होता है दोस्तों, मॉलिक्यूल्स लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इस माइकोप्लाज्मा को जो है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम भी कहा जाता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा को मोनेरा किंगडम में रखा गया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात माइकोप्लाज्मा की ये है कि माइकोप्लाज्मा में सेल वाल नहीं होता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा में सेल वाल नहीं होता है। तो माइकोप्लाज्मा क्या है दोस्तों, ये तो एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में क्या है, सेल वाल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन क्या दोस्तों बैक्टीरिया में सेल वाल होता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। एक है डायलेस्टर न्यूमोनोसिस्टिस। ठीक है, ये एक डायलेस्टर DIALESTER डायलेस्टर, यहाँ पे पी साइलेंट रहेगा, NEUMINOSISTES। ये जो है ये एक ऐसी बैक्टीरिया है जिसे सेल वाल होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल ऑफ यूनिवर्स विथ सेल वाल क्या हो जाएगा, डायलेस्टर न्यूमोनोसिस। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल ऑफ यूनिवर्स, तो क्या बोलेंगे, माइकोप्लाज्मा। लेकिन अगर बोला जाए स्मॉलेस्ट लिविंग सेल ऑफ यूनिवर्स विथ सेल वाल, तो क्या बोलेंगे, डायलेस्टर न्यूमोनोसिस। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे है लार्जेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका। तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, आप सभी ने पढ़ा होगा, ऑस्ट्रिच सेल या ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा। आगे है लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो क्या है, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन्स, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, क्या है, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, ये ब्रेन में पाया जाता है। अब है स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो स्मॉलेस्ट सेल मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन्स, अब मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका RBC। ठीक है, अब है लार्जेस्ट गैमेट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका। ठीक है, अब गैमेट सेल के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, गैमेट सेल क्या होता है इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस मुझे इतना याद रखना है कि लार्जेस्ट गैमेट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है, ओवा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाणु। क्या बोलते हैं, अंडाणु। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट सेल, गैमेट सेल की बात हो रही है। ठीक है, लार्जेस्ट गैमेट सेल हो गया ओवा, और स्मॉलेस्ट गैमेट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है, यह है स्पर्म। क्या है दोस्तों, स्पर्म, हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्राणु। ठीक है, तो जब लार्जेस्ट गैमेट सेल हो गया ओवा और स्मॉलेस्ट गैमेट सेल हो गया स्पर्म, तो हम बोल सकते हैं ओवा एंड स्पर्म आर द गैमेट सेल,
ओभा और स्पर्म को गैमेट सेल कहा जाता है। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल। ठीक है, कोशिका का बहुत सारे पार्ट्स होते हैं दोस्तों, सभी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेल। ठीक है, पहला आता है सेल वॉल। ठीक है, फिर न्यूक्लियस आएगा, फिर न्यूक्लियस में पढ़ेंगे डीएनए आरएनए। ठीक है दोस्तों, बहुत कुछ अभी आगे पढ़ना है। ठीक है, अभी जितना पढ़ लिए हैं इसको हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और अगले पार्ट में अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल। एक्चुअली क्या है कि ये चैप्टर बहुत लेंदी चैप्टर है दोस्तों, तो इसको पार्ट बाय पार्ट में ही देना सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।